राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के अलावा डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार मेंबर बने हैं। आरपीएससी में अभी तक 6 सदस्यों के पद खाली चल रहे थे। अब 3 नए सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद 10 में से 7 सदस्यों के पद भर गए हैं। 3 पद अब भी खाली चल रहे हैं। मौजूदा सरकार के वक्त आरपीएससी में ये दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले पूर्व डीजीपी यूआर साहू को अध्यक्ष नियुक्त किया था। हेमंत प्रियदर्शी की नियुक्ति के बाद आरपीएससी में 2 पूर्व आईपीएस हो गए हैं और इधर नियुक्ति के बाद डॉक्टर अशोक कलवार ने कहा कि ये पद उनके लिए जनता और सरकार दोनों के प्रति एक बड़ा विश्वास है और इस विश्वास को निभाना उनका दायित्व रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के मन में लंबे समय से जो तकलीफ और परेशानियां रही हैं उन्हें दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं नवनियुक्त सदस्य डॉक्टर सुशील बिस्सू ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का अक्षरश पालन होगा, अभ्यर्थियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लगातार राजस्थान में जिस तरीके से आरपीएससी की साख गिरती जा रही थी, उसके बाद तत्कालीन सरकार की जो सदस्य थे वह कहीं न कहीं जो है संदेह के दायरे में चल रहे थे। अब भाजपा की वर्तमान सरकार ने 3 आरपीएससी के नए मेंबरों का आज जो है नियुक्ति की गई है। उसमें जोधपुर के डॉक्टर अशोक कलवार भी शामिल है। हम उनके साथ बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से लगातार सर आरपीएससी की साख गिर रही है और आज आपको सदस्य नियुक्त किया, सबसे पहले तो जी मीडिया परिवार की ओर से आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आपकी लगातार जो साख गिर रही है उसको कैसे बचाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं इस साख के लिए और युवाओं की जो अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गवर्निंग मेंबर भी रहा हूँ, इसलिए शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की गोपनीयता और क्षमता और उनकी प्रणाली से अच्छी तरह से वाकिफ भी हूँ। और मैं स्वयं क्योंकि चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा रहा और परीक्षाओं से जुड़ा रहा विद्यार्थी काल से लेकर के और बाद में मेडिकल कॉलेज में रहते हुए भी, तो मैं परीक्षाओं की गोपनीयता, उनकी क्वालिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, युवाओं का विश्वास, इस पर खरा उतरूंगा। इसमें मुझे पूरा विश्वास है और मैं विश्वास दिलाता हूँ युवाओं को वो निश्चिंत रहें, उनके विश्वास को ठेस नहीं लगेगी। सर आमतौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आरपीएससी जो है उसमें गोपनीयता की कहीं न कहीं जो है कमी आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें बाबूलाल खट्टर जिस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो उस पेपर लीक में शामिल होते हैं, तो इस पूरी गोपनीयता को कैसे बरकरार रख पाएंगे आप? बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना कि दान दो तो लेफ्ट हैंड से, उसको दो तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं जनता को और युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि गोपनीयता इस हद तक की रहेगी कि मेरी एक अंगुली से दूसरी अंगुली को भी पता नहीं चलेगा। इतनी गोपनीयता रखूंगा मैं। आप मेडिकल लाइन से आते हैं, क्योंकि चिकित्सा, शिक्षा और अब परीक्षा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। मेडिकल कॉलेज में परीक्षाओं में हमेशा शामिल रहा और इसलिए ये जिस तरह से मैं स्वयं कैंसर का विशेषज्ञ हूँ और बहुत कठिन बीमारी से जूझ रहा हूँ इतने वर्षों से, तो जिस तरह से मैं कैंसर का इलाज करता हूँ तो लोगों को सोचता हूँ कि उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करके लोगों को नया जीवन दूं। ऐसे ही मैं इस आरपीएससी में जितनी भी समस्याएं, तकलीफ आई है और युवाओं को जिसके कारण भरोसा उठा था, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जैसे कैंसर का इलाज करता था वैसे ही आरपीएससी में रहते हुए उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरूंगा। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर। एक निश्चित प्रक्रिया है, उसके अंदर लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं जो काम आवंटित करेंगे उन कामों को पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ करने का प्रयत्न करेंगे। और विशेष करके जो इंटरव्यू पेंडिंग है, जो जानकारी में है कहीं न कहीं, उनमें गति आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।